बच्चों प्रश्न दिया है कि क्रय मूल्य पर 20% का लाभ होता है तो विक्रय मूल्य पर कितने परसेंट का लाभ होगा। यानी कि क्रय मूल्य का 20%, क्रय मूल्य पर 20% का लाभ विक्रय मूल्य के कितने परसेंट के बराबर होगा। ठीक है, तो बच्चों क्रय मूल्य पर 20% का लाभ है, सीपी पर कितने परसेंट का लाभ है, 20% प्रॉफिट ऑन सीपी। ठीक है, तो हमें बताना है व्हाट इज द प्रॉफिट ऑफ सेलिंग प्राइस, है ना, कि क्रय मूल्य पर 20% का लाभ हो रहा है। बेटा लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पर ही निकाला जाता है ना, लेकिन पूछ रहे हैं अगर विक्रय मूल्य पर हम इसको लाभ निकालें तो कितने प्रतिशत का होगा। अगर क्रय मूल्य पर 20% का लाभ होता है तो वही लाभ विक्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत का होगा। तो देखो बच्चों, माना कि क्रय मूल्य 100 रुपए है। ठीक है, क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपए। अब क्रय मूल्य 100 है तो 20% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, कितने परसेंट का हो रहा है, प्रॉफिट परसेंट कितना है, 20%, है ना। 20% का उससे फायदा हो रहा है तो कितने में बेचेगा वो, सेलिंग प्राइस कितनी होगी, 120 रुपए, है ना, क्योंकि 100 की अगर कोई वस्तु है और 20% का लाभ हो रहा है तो 120 सेलिंग प्राइस होगी। अब हमें बताना है कि कितने प्रतिशत का प्रॉफिट होगा सेलिंग प्राइस पर। तो सेलिंग प्राइस पर प्रॉफिट परसेंट की बात कर रहे हैं, तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, सूत्र कैसे लगाते हैं, प्रॉफिट 20 बटे सेलिंग प्राइस को नीचे लिखेंगे क्योंकि हम सेलिंग प्राइस पर निकाल रहे हैं, इनटू 100। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 2 से काट दो, 2 से 4 से काट दिया हमने, 4 तिया 12, 4 पंचे 20। ठीक है, 4 तिया 12, 4 पंचा 20, 5 का गुणा 10 में करेंगे तो 10 पन्ना 50 बटा 3, 3 का भाग देंगे जब 50 में तो कितनी बार जाएगा, 3 एकम 3, कितना बचा, 2 बचा। ठीक है, 2 बचा, अंक उतारा तो 0 हो गया, 3 8 24 ज्यादा हो रहा है, 3 18, कितना बचा, 2 बचा, है ना, दशमलव लगा दिया 0, 3 18, यानी कि फिर 2 हो गया, फिर 0 लगा दिया, फिर 6 हो गया, है ना, तो क्या आएगा 16.66% का उसे लाभ होगा अगर वह सेलिंग प्राइस पर वस्तु को बेचता है। ठीक है।